नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ गीत और 4 बजे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। भारत में नई सरकार के गठन के बाद से अच्छे दिनों की कल्पना की जाने लगी थी, क्योंकि नई सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। रेल बजट में भी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करके जनता की कसौटी पर खरा उतर सकने का प्रयास किया गया है। रेल की पटरी को मजबूत बनाने से लेकर इसकी रफ्तार बढ़ाने और बुलेट ट्रेन जैसा बड़ा ख्वाब भी दिखाया गया है। उम्मीदों का ढेर सारा बोझ और रेलवे का हजारों करोड़ का घाटा भी सरकार को कई बड़ी घोषणाएं करने से नहीं रोक पाया। सरकार ने भारतीय रेल की सुस्त चाल को तेज करने के सपने बड़े बड़े दिखाए हैं, लेकिन क्या ये सपने पूरा करना इतना आसान होगा? तो बीजेपी सरकार ने अपना पहला रेल बजट पेश कर दिया है। केंद्र की नई सरकार की ओर से पेश किए गए पहले रेल बजट में भारतीय रेल की सुस्त रफ्तार को गति देने की भरपूर कोशिश की गई है। ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं, तो नई ट्रेनों की शुरुआत भी की गई है, लेकिन पिछले महीने बढ़ा हुआ रेल किराया नहीं घटाया गया है। भावी योजनाओं में सरकार ने ज्यादा जोर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को हाईटेक करने पर दिया है, लेकिन इन सारी संभावनाओं के बीच कई सवाल भी हमारे और आपके दिमाग की उपज से निकलकर बाहर आ रहे हैं कि कैसे आएंगे रेलवे के अच्छे दिन। मंगलवार को संसद में पेश किए गए रेल बजट में उम्मीद थी कि पिछले महीने बढ़ा रेल किराया कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे डीजल के बढ़ते दाम से किराए को जोड़ने के यूपीए सरकार के फैसले को लागू रखा गया है। कुल 58 नई ट्रेनों की घोषणा भी की गई है। ये पहला मौका था जब कोई भाजपा नेता संसद में रेल बजट पेश कर रहा था। सदानंद गौड़ा ने रेल की सेहत सुधारने के लिए एफडीआई लाने का भी प्रस्ताव रखा। भावी योजनाओं में ज्यादा जोर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को हाईटेक करने पर दिया गया। पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपने ऐसे किसी व्यापार के बारे में नहीं सुना होगा जिसकी मोनोपोली हो, जिसके 125 करोड़ ग्राहक हों, 100% बिक्री एडवांस भुगतान पर होती हो, फिर भी वे घाटे में हो। उन्होंने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय रेल में पैसे की कमी का जिक्र करते हुए निजीकरण के बारे में कहा कि सरकार इसमें एफडीआई लाना चाहती है। उन्होंने देश के 10 रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा देने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने की घोषणा भी की। गौड़ा ने तर्क दिया कि अभी रेलवे जो 1 रुपया कमाती है उसमें से 96 पैसा खर्च हो जाता है। रेलवे के अच्छे दिन कैसे आएंगे? मोबाइल पर टिकट और प्लेटफॉर्म की टिकट होगी बुक। सभी ट्रेनों में नहीं, लेकिन टिकट देने की मौजूदा क्षमता 2000 मिनट से बढ़ाकर 7200 की जाएगी। 1.20 लाख लोग एक साथ टिकट बुक कर सकेंगे। डाकघरों से भी टिकट मिलेंगे। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई जाएगी। प्लेटफॉर्म और अनारक्षित टिकट भी ऑनलाइन मिलेंगे। कोच और पूरी ट्रेन भी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। रेडी टू ईट ब्रांडेड फूड। ट्रेनों में प्रतिष्ठित ब्रांड का पक्का पकाया खाना इसी साल से। क्वालिटी जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। इसके साथ ही फीडबैक सिस्टम भी। शिकायत मिलने पर ठेका रद्द भी होगा। स्टेशनों पर एस्केलेटर। प्रमुख स्टेशनों पर प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पैदल पुल, एस्केलेटर और लिफ्ट बनाए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाला वाहन, वेटिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग भी होगी। ट्रेनों में वाईफाई वेकअप कॉल भी। A1 और A कैटेगरी के सभी स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेनों में वाईफाई सुविधा, मोबाइल पर वेकअप कॉल, ट्रेनों की रियल टाइम सूचना। ऑफिस ऑन व्हील्स। चुनिंदा ट्रेनों में कारोबारियों के लिए वर्क स्टेशन, पैसे देकर इसे बुक कराना होगा और पायलट प्रोजेक्ट इसी साल भी शुरू किया जाएगा। देश के आम बजट के बराबर कर डाली हैं घोषणाएं। रेल बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई हैं। बगैर पैसों के ये राशि तो पिछले आम बजट के बराबर है। खर्च को जितना है पैसा, उससे 11 गुना बड़े वादे। रेल मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष में सिर्फ 1.49 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। पहले पूरी
करेंगे 30 साल पुरानी योजनाएं। 359 योजनाएं लंबित हैं। इसके लिए 1.82 लाख करोड़ रुपए भी चाहिए हैं। सरकार कहती है कि हम इन्हें पूरा करेंगे। जब पुरानी के लिए ही पैसा नहीं तो नई के लिए कहां से आएगा पैसा। बुलेट ट्रेन की घोषणा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। 543 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगी। कब शुरू होगी ये तय नहीं है। एक बुलेट ट्रेन चलाने का खर्च 60,000 करोड़ रुपए है। 2009 के बजट में बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा हुई, जो पिछले हफ्ते सेमी बुलेट तक पहुंची। 9 सेमी बुलेट ट्रेन। सेमी बुलेट ट्रेन की गति 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके 9 रूट होंगे। दिल्ली आगरा, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, नागपुर बिलासपुर, मैसूर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई गोवा, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई हैदराबाद और नागपुर सिकंदराबाद। 5 साल से 6 हाई स्पीड कॉरिडोर। 5 साल से 6 हाई स्पीड कॉरिडोर घोषित हो रहे हैं, लेकिन अब तक हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल पाई। पीपीपी से स्टेशन डेवलप होंगे। पीपीपी के जरिए स्टेशनों, उसके आसपास की जमीन और एयर स्पेस को विकसित किया जाएगा। अभी 10 स्टेशनों पर काम शुरू होगा। 2009 से स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा हो रही है। सुरक्षा के लिए 21,000 भर्ती। 17,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। 4,000 महिला कांस्टेबल भी नियुक्त किए जाएंगे। ट्रेनों में चलने वाले गश्ती दल को मोबाइल दिया जाएगा। 1997 से महिला सिपाहियों की विशेष भर्ती करने को कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। एक बड़ा फैसला पॉलिसी से जुड़ा है। रेलवे में एफडीआई लाने का भी प्रस्ताव है।